गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का कल्याण करने जा रहे हैं। क्योंकि हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। संगत जी 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी अपने पूरे संगत परिवार के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। सत्संग के अंत में हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6730। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो गुरुजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, इतनी हिम्मत देने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। सिर्फ़ आप ही हो जो मुझे इतनी हिम्मत देते हो गुरुपा। सिर्फ़ आपके ही मैसेज पढ़ के मुझे हिम्मत मिलती है मेरे गुरुपा, और किसी से नहीं। अगर मैं किसी गुस्से में हूँ तो डायरेक्ट ऐसे मैसेज आते हैं जिससे मेरा गुस्सा शांत हो जाए। गुरुपा मुझे हमेशा शांत कराने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ दिन पहले कुछ हादसे हुए, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे हस्बैंड की बाइक चोरी हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा उसको दुखी देख के। उससे पहले उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे और ज़्यादा दुखी हुई कि उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। इसके लिए गुरुपा, फिर जो हो गया क्या पता कुछ और होना हो, लेकिन गुरुपा ने मुझे कहा तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना हमेशा साथ देने के लिए। जय गुरुपा, आपने उसका मूड सही करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपका हर पल शुक्राना। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। उसके लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना। का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत ज़्यादा शुक्राना। सिर्फ एक ही आप ही वजह हो जिसकी वजह से मैं मुस्कुराती हूँ, बल्कि हर बातों को मैं क्लियर करती हूँ ढंग से। मतलब कि मेरा मन शांत रहता है कि हाँ मेरे गुरुपा है ना, अपना आप संभाल लेंगे गुरुपा, बस इसलिए। नहीं, सच में कोई किसी का नहीं है मेरे गुरुपा, कोई किसी का नहीं है। किसी के लिए कुछ कर लो फिर भी यही रहता है कि क्या किया है। वही बात है ना, आज तक
किसी के लिए कुछ करो या मत करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं होता, जियो मरो, सिर्फ अपने आप से काम से मतलब होता है उनको, और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। आपका बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, होली अष्टमी को मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत शुक्राना। मेरा पूरा दिन इतना अच्छा गया और इतनी ज़्यादा खुशी देने के लिए, जो आपने स्पेशल मेरे हस्बैंड के साथ मेरी फ़ोटो खिंचाई, क्योंकि उनको फ़ोटो खींचना इतना पसंद नहीं है, लेकिन होली अष्टमी वाले दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा ली। उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि वो सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी से हुआ है, वैसे नहीं हो सकता था। आपका बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा अंग संग रहने के लिए बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहना, अपना आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बनाए रखना गुरुपा। मैं खूब तरक्की करूं बस, और इन चीज़ों का मुंह बंद करूं मेरे गुरुपा। जो फालतू बोलते ना, इन चीज़ों का मैं मुंह ज़रूर बंद करूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा पे, क्योंकि जो मेरे गुरुपा करेंगे सब अच्छा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरा हर पल साथ दिया है। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। बस सदैव मेरे साथ रहना मेरे गुरुपा, बस सदैव सिर्फ मेरे को रास्ता दिखाना। अगर मैं जहाँ गलत हूँ मुझे टोकना मेरे गुरुपा, मुझे रोकना कि बेटा ये गलत कर रही है तू मेरे गुरुपा। बस आप बस इतना साथ देना मेरे गुरुपा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो मैंने अरदास की थी, मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरी वो अरदास पूरी हो गई है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे अभी नहीं पता कि मैंने क्या अरदास की थी, पर जो भी मैंने की थी अरदास इतना पता है, तो उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी अरदास को पूरा करने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल जी की ऐसे ही अच्छे से तरक्की हो उसके काम में मेरे गुरुपा। बस वो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करे, उसकी उन्नति हो। मैं गुरुपा बस इतना ही चाहती हूँ, मेरे परिवार में सब कुछ रहे, मेरे परिवार अच्छे से वो हो, हमारे घर में बिल्कुल लड़ाई झगड़े नहीं हो मेरे गुरुपा। आप हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करना, आप हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करना मेरे गुरुपा। मैं आज तक मैंने अपने परिवार के लिए जी हूँ, तो मैं आगे तक जीऊँगी मेरे गुरुपा। बेशक मेरे साथ ये कुछ करे, लेकिन मैं आगे तक इनका विश्वास, इन पे मैं इनका साथ दूँगी मेरे गुरुपा। कोई नहीं, जो ये करेंगे इनके आगे आएगी गुरुपा, और जो मैं करूँगी मेरे आगे आएगी मेरे गुरुपा। तो आपका बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8342। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी के श्री चरणों में सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग। गुरु जी के तो वैसे बहुत सारी ब्लेसिंग है। मंत्र जाप के साथ मैं ये अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, पिंकी। आज मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी शुक्राना करे, लेकिन मैं बहुत उनकी आलसी बेटी हूँ, इसलिए गुरु जी का तो हर बार मैसेज आता है शुक्राना कर, और उनका तो हर दिन शुक्राना करो, हर रोज़ शुक्राना करो, उतना भी वो भी कम है संगत जी। कि मैं फिर भी उनकी मूर्ख बेटी शुक्राना करना भूल जाती हूँ या आलस कर जाती हूँ शुक्राना करने में। लेकिन गुरु जी तो भरपूर अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। बस यही मैं अभी गुरु जी के चरणों में एक अपना छोटा सा शुक्राना पेश कहना चाह रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी ने ऐसे बहुत ब्लेसिंग दी है संगत जी। गुरु जी जब करवा चौथ आया तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा उन्होंने सरप्राइज़ दिया मेरे अंकल के थ्रू।
12 साल मेरी शादी को हो गए हैं संगत जी, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कोई सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं दिया कभी, ना कोई बर्थडे, ना कोई एनिवर्सरी, ना कोई करवा चौथ पर। लेकिन जब से मेरी लाइफ में गुरुजी आए हैं वो चमत्कार भी हुआ है। फर्स्ट टाइम करवा चौथ पे इस बार गुरु जी की कृपा से मुझे मेरे अंकल ने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। भले ही चाहे वो छोटा था, लेकिन था बहुत प्यारा, अच्छा गिफ्ट था। मेरी लाइफ का वो सबसे पहला और सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे अंकल जी की तरफ से। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं इस लायक तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझ पे इतनी कृपा करी गुरुपा, आपके लिए उसके लिए लख लख बार शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी। आप तो हर बार, हर दिन, मुझे हर समय ब्लेसिंग देते हैं। मैं ही हूँ जो कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरु जी। उसके लिए मैं आपसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, बारंबार क्षमा गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हर दिन आपने मेरे लिए अच्छा बनाया है, हर समय। बस गुरुपा, एक अमृत वेले की ब्लेसिंग और बख्श दीजिए अपनी इस आलसी बेटी को, जो वो बिल्कुल नहीं कर पाती है। एक दिन करती है अमृत वेला, दूसरे दिन फिर सो जाती है गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ दात बख्श दीजिए मुझे, अमृत वेला के नाम की दात बख्श दीजिए गुरुपा। गुरु जी की कृपा से संगत जी हर दिन मेरा अच्छा गया है। दिवाली भी बहुत अच्छी गई है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि दिवाली बहुत अच्छी बनेगी तेरी बेटी। मैं और लक्ष्मी माँ खुद तेरे घर तुझे दर्शन देने आएंगे। गुरु जी की ये ब्लेसिंग मुझे बहुत प्यारा मैसेज था। बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरु जी के। बस गुरु जी से यही, आज गुरु जी की कृपा से मुझे सत्संग भी जाने को मिला। मैं सत्संग गई आज 1 तारीख को गुरु जी की आज्ञा से, और गुरु जी की ही कृपा से, अगर गुरु जी की कृपा हुई तो कल बड़े मंदिर भी गुरु जी मुझे बुलाएंगे, अगर उनकी आज्ञा हुई तो। इस गुरु जी की तो भरपूर ब्लेसिंग है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बस बोलना ही नहीं आता गुरुपा, मुझे शुक्राना करना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं कहना आता। मैं और संगत की तरह आपकी बढ़ियाई नहीं कर पाती, आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। बस मैं, लेकिन अंदर ही अंदर से बहुत आप नीवी हूँ गुरुपा आपकी। मैं आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा अपनी इस बेटी को, लेकिन आपका हर पल शुक्राना है। हाँ, मैं आपसे कभी कभी नाराज़ हो जाती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने आप को पूरा चेंज करूँ, अच्छी तरह चेंज कर दूँ। जो मन ही मन में मेरे विचार चलते रहते हैं, इफबट चलते हैं, वो भी सब ख़त्म कर दूँ। सिर्फ और सिर्फ नीवी होके रहूँ, सिर्फ निवा होके रहूँ मैं गुरुपा, सिर्फ निवा होके रहूँ। कोई अहंकार ना हो, कोई क्रोध ना हो मैं। बस गुरुपा इतनी कृपा कर दीजिए अपनी इस बेटी पर। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी दात है, अपनी बेटी पे कृपा कर दीजिए गुरुपा। आपने तो हर कृपा करी है संगत, बस मुझ पे इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं हमेशा निभा होके रहूं, मैं हमेशा खुश रहूं, हंसती रहूं। बस मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में हमेशा सुखी सुख है, या मेरी ज़िंदगी में दुखी दुख है। नहीं, ये उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं गुरुपा, ये तो सब हमारे कर्मों का दोष है। कर्मों के हिसाब से हर चीज़ होती है। बस लेकिन मैं हर मौसम में, हर समय सिर्फ नीवी होके रहूँ गुरुपा, नीवी होके रहूँ। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा कि आपने अपनी इस बेटी पे इतनी कृपा करी है। बस हमेशा अपनी इस बेटी पे अपना हाथ बनाए रखना, अपने चरणों विच लगाए रखना गुरुपा, अपने चरणों विच लगाए रखना।
और इसी अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा, तो उसे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। अगर मुझसे कहने में, गुरु जी के बारे में कुछ भी कहने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। सबका भला करना, सब पे कृपा करना, सब पे मेरे गुरुपा, सब पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करने का, बट कुछ वजह से नहीं कर पा रही थी। तो गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे थे बार बार कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। एंड संगत जी मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये सत्संग था अभी कि मुझे ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर करना है, बट पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी जैसे सबको मैसेजेस आते हैं, गुरुपा बहुत सारे उपाय बताते हैं नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए या कष्ट काटने के लिए। तो मैंने भी कुछ सत्संग सुने थे और उसमें मुझे एक उपाय बोला था गुरुपा ने कि वशीकरण के लिए कि अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर से 7 बार मूँग की दाल उतार के और वो गणेश जी को अर्पण करनी है मंदिर में। तो मुझे ये वाला उपाय करना था और फिर हम गए। मैंने दाल को ऐसे किया और फिर हम लोग गणपति जी का मंदिर ढूंढ रहे थे, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलने लगी कि जहाँ पे भी गणपति जी की मूर्ति होगी वहाँ पे हम ये अर्पित करेंगे। तो ऐसे ही किसी मंदिर में नहीं रख के आएंगे ना, जहाँ पे गणपति जी होंगे विराजमान हम वहीं रखेंगे। तो संगत जी हम देख रहे थे मंदिर, तो हमें कोई भी मंदिर नहीं दिख रहा था, मतलब जहाँ पे गणपति जी की मतलब मूर्ति हो। तो वैसे तो पता नहीं पर ऐसा क्यों हो रहा था, बहुत सारे मंदिर हमने देखे बट यूजुअली सारे मंदिर में गणपति भगवान तो विराजमान होते ही हैं, बट हमें कोई ऐसा मंदिर नहीं मिल रहा था जहाँ पे गणपति जी विराजमान हो। और हम ज़्यादा बहुत दूर जाना नहीं चाहते क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो गया था, शाम का समय था। तो फिर हमें रास्ते में एक मंदिर मिला, वो शिवजी जी का मंदिर था। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप यहीं पे गाड़ी साइड पे लगा दो, हम जाके अंदर देखते हैं, यहाँ पे तो शिवजी जी हैं तो गणपति महाराज भी होंगे ही साथ में। तो मैं उस मंदिर में गई, लेकिन वहाँ पे ऐसे कोई अलग से नहीं थी गणपति जी की कोई भी प्रतिमा। पर जैसे ही हम अंदर गए वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित थे और जैसे ही हम उस शिवलिंग के पास मैं गई दाल लेके, तो मैं देख ही रही थी तभी एक छोटा-सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ वो पूजा कर रहा था, मतलब उसकी मम्मी पूजा कर रही थी, शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी। तो वो बच्चा अचानक से मुझे देख के कहता है, ओम गणेशाय नमः, अचानक से। और वो बहुत छोटा था, मतलब वो नॉर्मली खेल रहा था। मतलब हमने उसे दूर से देखा था जब मैंने मंदिर में एंटर किया तो वो खेल रहा था, नॉर्मल खेल रहा था। बट जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और उसने मुझे देखा, मुझे देख के बोला ओम गणेशाय नमः। तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ। मैंने कहा तो गणपति जी बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ और यहीं पे चढ़ा दो। दो देयर वाज़ ओनली शिवलिंग स्थापित थे और वहाँ पे एक कैलेंडर लगा हुआ था
जो कैलेंडर्स होते हैं ना जिसमें शिव परिवार होता है पूरा, माता रानी होते हैं, शिव जी भगवान जी एंड गणपति जी, तो वो बस एक कैलेंडर लगा हुआ था, ऐसे कोई मूर्ति नहीं रखी थी वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे ही गुरु जी का शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुपा, आपने अपना मतलब मुझे संकेत दे दिया कि यहीं पे चढ़ा दे और ये स्वीकार हो जाएगी। तो मैंने फिर वो जो मूँग की दाल थी, जो उपाय मुझे बताया था 7 बार करने के लिए, वो मैंने वहाँ पे चढ़ा दी। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि मतलब अगर कोई परेशानी ऐसी होती है या आप किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ होते हो, तो गुरुपा आपकी वो कन्फ्यूज़न तभी के तभी ख़त्म कर देते हैं। मतलब वो हमेशा आपके अंग-संग रहते हैं। और ये बात मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी रियलाइज़ हुई। उन्होंने भी मुझे बोला कि देखा तुमने वो बच्चा, उसने जाते ही एकदम से कैसे बोला कि ओम गणेशाय नमः, कि मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम ये काम यहीं कर दो। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे भी सिर्फ़ मैं ये सोचती कि मुझे तो गणपति महाराज की मूर्ति के सामने ही ये रखनी है, तो शायद वो वाले मंदिर में भी मैं नहीं करती ये सब। तो ये गुरुपा का मुझे आदेश हुआ था और ये सत्संग मुझे बहुत टाइम से शेयर करना था, पर मैं नहीं कर पा रही थी। उसके लिए अनंतम 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 सॉरी गुरुपा, मतलब आई एम सॉरी कि मैं नहीं कर पा रही थी एंड आपका संकेत देने के लिए और मुझसे ये वाला उपाय करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। आई होप आप सब गुरुजी की अपार ब्लेसिंग से अच्छे होंगे। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। कल तक मैंने बस यही बताया था कि गुरुजी महाराज ने जब हाथ थामा तो हाथ कैसे थामा, और गुरुजी महाराज के हाथ थामते ही इतनी पॉजिटिविटी, इतने चेंजेस लाइफ में आए हैं जो शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं करे जा सकते हैं। इतनी पॉजिटिविटी जैसे मैंने बताया था कि पहले पता नहीं वो फेज था या फिर कर्मा था या फिर जो भी था। मैंने जैसे बताया कि अपनी मैरिज के बाद चीज़ें बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई थी और it was totally different because क्योंकि मैं हमेशा से I mean like confident और जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे ही रही हूँ, बट शादी के बाद एकदम से बिल्कुल डाउन हो जाना, ओके किसी को कोई मतलब गलत तरीके से जवाब देना तो खैर पहले भी नहीं सीखा था और अभी भी नहीं देती, लेकिन एक डर किसी के आगे कुछ नहीं बोलना। एंड इट इज़ नॉट इंट्रोवर्ट, इट वाज समथिंग एल्स कि एक घबराहट आ जाना, दब के रहना, मम हो जाना, किसी को कुछ सही गलत पता है कि गलत बोल रहा है कोई, लेकिन उस पे भी कुछ नहीं बोलना। तो बहुत ऐसा हो गया था जैसे मतलब जी रहे हैं एंड विदाउट लाइफ। तो गुरुजी महाराज ने जब हाथ थामा, उन्होंने बताया कि
कुछ जो भी ब्लैक मैजिक और वो सब हुआ था उस वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। और ना जवान होते हुए भी बिल्कुल मम, और पता होते हुए भी बिल्कुल चुप। कुछ कुछ समझ ही नहीं आता था, जैसे जैसे होता है। लेकिन वो गुरुजी महाराज ने बताया रीजंस क्या रहे हैं, और वो धीरे धीरे अब चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि चीज़ें अलाइन हो रही हैं। दोबारा पता चल रहा है कि यू आर अ लिविंग बीइंग। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और कुछ भी बोल देगा, और जैसे किसी को अपनी मुट्ठी और वश में कर लेना, और आप जैसा चाहो वैसा बिहेव कर लेना, डर एक रहना, दब के रहना। तो वो एक बहुत गंदा फेस था कि जहाँ से बस ऐसे लगता था कि बस आंसू ही बहते जा रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टॉर्चर्ड लाइफ आई वाज लिविंग। लेकिन गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, अपार कृपा से मैं उस दौर से बहुत प्यार से गुरुजी महाराज ने फूलों की तरह निकाल रहे हैं। अभी जो बीच बीच में होते हैं एपिसोड्स, दैट इज़ डिफरेंट ऑल टुगेदर, बट इफ़ आई कंपेयर दैट वाज पता नहीं किस लेवल की लाइफ जी रहे थे। और गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना इतना ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए। गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तेरे सारे एक एक सपने पूरे होंगे। मैंने तेरा संघर्ष देखा है, क्योंकि मैं आई यूज टू पुट ऑल माई एनर्जीज एंड एवरीथिंग टू मेक पीपल एवरीवन हैप्पी, एंड मैंने कभी अपनी चीज़ों को तवज्जो भी नहीं दिया। बट गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, वो जो चीज़ें जो कभी मैंने सोची होंगी, जो मुझे याद भी नहीं होंगी, गुरुजी महाराज वो सब एक एक करके पूरे कर रहे हैं। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि कण कण से रोम रोम से शुक्राना। और मैं मानती हूँ कुछ कर्मास होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, बट मैं बस हमेशा भगवान से ये पूछती थी कि भगवान जी कि कब तक। मैं मानती हूँ मैंने करे होंगे ऐसे कर्म जो मैं भुगतान भुगत रही हूँ, बट इतना तो नहीं करा होगा ना गुरुजी महाराज, या फिर भगवान की बस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो अब इसका एंड कब आएगा मैं हमेशा ऐसे सोचती थी। पर गुरुजी महाराज की दया दृष्टि पड़ी है, उन्होंने बस हाथ थामा। और गुरुजी महाराज से बस यही मेरी एक विनती है कि ऐसा इंसान बनाइए गुरुजी महाराज जैसा आप चाहते हैं, और मेरे को इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त करिए गुरुजी महाराज। जैसा आप चाहते हैं वैसी सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्मार्ग पे चलाएं। कभी ऐसा अब और ऐसे कोई पाप ना हो कि किसी का दिल दुखे और फिर इस कर्मास के चक्कर में फंस जाए। लेकिन बस एक विनती है गुरुजी महाराज, कर्म के अलावा जब ये एडिशनल ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें होती हैं तो गुरुजी महाराज उससे बचाइए तो ठीक, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रखे ताकि मन में ऐसी भावना भी नहीं आए कि उन्होंने ये गलत करा है, ताकि एक नेक रास्ता ही पकड़ा रहे और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सबको सारी संगत जी पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए गुरुजी महाराज। आपकी शरण में तो इतनी खुशियाँ मिलती हैं, सारे दुख दर्द चले जाते हैं। सनू अंकल और उनकी फैमिली पे भी खूब ब्लेसिंग्स हो गुरुजी महाराज, उनकी सेवा भाव से, और हम सब सारी संगत को सद्बुद्धि सद्मार्ग प्रदान करेगा गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं कल फिर अपने सत्संग के साथ आती हूँ, शुक्राने के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और प्यारे गुरु जी, अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9797। जय गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने एक अपना सत्संग लिखकर PDF रूप में सोनू अंकल जी को किया था, बट पता नहीं वो पढ़ा गया कि नहीं। फिर भी मैं आप अपनी शुरू से जर्नी के बारे में बताती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी। कि मैं तो 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो मेरी फ्रेंड कुलीग है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन उस टाइम मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन अभी 2023 से मैं फिर मेरी फ्रेंड है मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरे साथ ग्रुप में है, वो गुरुजी के पोस्ट शेयर करती रहती थी। तो जब मैं उनकी पोस्ट देखती थी, पढ़ती थी, तो ऐसा लगता था कि मेरे प्रश्नों के जवाब उस पोस्ट में है। तो धीरे धीरे करके ऐसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध बन गया। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उन्होंने हर प्रॉब्लम मेरी सॉल्व भी की। तो मैंने सबसे पहले गुरुजी से यही मांगा था कि गुरुजी मेरे पति नशा करते हैं, तो नशा छोड़ के सही रास्ते पे आने की कोशिश करें। बट ये काम हुआ भी। मेरे पति ने नशा छोड़ने की कोशिश की, मुझे खुद बोला कि हाँ, बट ये है कि मेरे पति ने, मेरे जो अंकल जी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। तो इसीलिए मुझे गुरुजी से अरदास है कि उन्हें इतनी शक्ति दो कि वो इसको पूरा छोड़ दें। और उनको कोई जॉब भी नहीं है, उनके पास सारा घर खर्च मैं चलाती हूँ, बच्चों की देखभाल मैं करती हूँ, और मेरे ससुराल में भी मेरी सास हर वक्त मुझे सुनाती रहती है। तो गुरुजी मेरी बस आपसे यही अरदास है कि मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मेरे अंकल जी को इतनी सुदबुद्धि दो कि वो नशा छोड़ करके अपनी कोई जॉब ढूंढे, करे और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। गुरुजी मेरे साथ हमेशा सत्संग होते रहते हैं। मुझे तितली स्वरूप में आपने दर्शन दिए हैं, लेकिन गुरुजी मैं आपके सपने में दर्शन चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी आपसे अरदास है, मुझे सपने में आके दर्शन दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं आपके मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0747। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं आज ये अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और इससे पहले भी मैंने अपना 7 शुक्राना सत्संग और कुछ रिकॉर्डिंग सत्संग भी शेयर किए हैं सोनू जी आपके चैनल पर, लेकिन जिसमें मेरे 2-3 ही अपलोड हो पाए हैं और नहीं हुए हैं। तो इसीलिए मैं अभी बहुत दिनों से सत्संग ये शेयर नहीं की हूँ अपना शुक्राना, इसलिए आज कर रही हूँ। क्योंकि मैंने तो पहले भी बताया है कि मैं इसी सावन 2024 में गुरुपा से जुड़ी हूँ। मैं नहीं, गुरुपा कहते हैं कि उन गुरुपा ने ही मुझे खुद चुने हैं, क्योंकि मैं तो मतलब झारखंड से हूँ और जमशेदपुर से। मुझे गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही मैंने कभी उनके कोई स्वरूप देखा था।
तो जब मैं ज़िंदगी के मैंने बताया था कि ब्लैक मैजिक और शादी के बाद से ही मतलब बहुत ये परेशानी में थी, बहुत ही कठिन दौर में, तब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़े और किस तरह से उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ब्लैक मैजिक मारण क्रिया से बचाए। मेरी कितनी बीमारियां जिसका मुझे पता भी नहीं है वो एक एक करके गुरुपा ने काटे और गुरुपा हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। अभी मैं सावन 2024 में ही जुड़ी हूँ गुरुपा से और तभी से गुरुपा के लगातार मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें बड़े मंदिर बहुत जल्दी बुलाऊंगा, तुम दोनों बड़े मंदिर आना, बच्चों को भी दोनों बच्चों को भी ब्लेस करना है, तुम दोनों के को भी आशीर्वाद देना है। तो मैं सोचती थी कि ये मैसेज शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी इतने मतलब विश्वास एक तरह से कुछ मना नहीं करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, लेकिन उतना विश्वास नहीं था क्योंकि हम लोग ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत जगह भटके हैं तांत्रिकों के पास, वो कहीं कुछ आराम नहीं। तो इतना जल्दी वो विश्वास करके मुझे बड़े मंदिर ले जाएंगे, मतलब झारखंड से दिल्ली, तो मैं सोची कि अभी नहीं हो सकता, ऐसा मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर गुरुपा का चमत्कार का तो कुछ मतलब असंभव कुछ भी नहीं है। तो एक दिन अचानक वो ड्यूटी में थे और फिर मुझसे फ़ोन करके बोलते हैं कि कब मंदिर का खुलने का क्या टाइम है, ये है, इस तरह से वे रिजर्वेशन करा लिए पुरुषोत्तम में। तो इस तरह फिर हम लोग 29 सितंबर 2024 को मतलब ये बड़े मंदिर के लिए यहाँ से जमशेदपुर से मतलब ये ट्रेन में बैठे। तो वो दिन भर का सफ़र था, रात भर भोर में 30 सितंबर को भोर में 4 बजे हम लोग को दिल्ली स्टेशन में उतरना था। तो वही 2 सीट ही हमारी कंफर्म हो पाई थी इतनी टाइम में, और हम लोग 2 और मेरे 2 बच्चे। तो फिर हम लोग सोचे कि जाना तो है ही किसी तरह, मतलब सफ़र भी लंबा है और 2 ही सीट में उतने दूर जाना। फिर गुरुपा तो पहले ही सब कुछ अरेंज करके रखे थे, जैसे हमारा 2 सीट जहाँ कंफर्म हुआ था रिजर्वेशन में, वहीं मतलब सामने में ही 2 सीट जिसमें कोई नहीं था, एकदम खाली, जैसे गुरुपा हम लोग के लिए ही एकदम व्यवस्था करके रखे हैं कि मेरी बच्ची आराम से आए, उसे कोई तकलीफ ना हो। गुरुपा बहुत प्यारे हैं। तो फिर हम लोग अच्छे से गए और वही 30 तारीख को सोमवार के दिन 4 बजे हम लोग का ट्रेन पहुंचना था दिल्ली स्टेशन में। तो 3 बजे मेरे हस्बैंड उठते हैं मेरे बेटा को, 11 साल का है, उसको वॉशरूम ले जाने के लिए। तो फिर मैं भी लेटी थी तो मेरी भी नींद टूटती है, तो मैं अपना पर्स से मोबाइल उठा के और खोलती हूँ यूट्यूब। तो उसमें गुरुपा का एक स्वरूप आया था, तो मैं उनको ही देख के 3 बजे के का ही टाइम था, मैं कुछ मन ही मन, बहुत परेशानी तो है ही ज़िंदगी में, जब गुरुपा ने जुड़ा है तो ज़िंदगी का कठिन समय ही होता है वो। तो मैं कुछ अरदास ही कर रही थी गुरुपा से अपने बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड मेरे। तो मेरे आँख से ऐसे आंसू बहुत निकल रहे थे, बहुत बह रहे थे। तो फिर वो जैसे ही अरदास मतलब करने के बाद मैं आगे बढ़ी तो तुरंत मतलब गुरुपा का एक स्वरूप आया बहुत सुंदर, और उसमें लिखा था कि बेटा तू जब अमृत वेला में अरदास करती है ना तो हंस के किया कर, तू रोती है ना तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है,
तो मतलब कितना गुरुपा कितने सुनते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल हमें एहसास दिलाते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, हर पल गुरुपा तो मुझे हर पल किसी जब भी मैं दिल से याद करती हूँ उनको, वो किसी न किसी रूप में मुझे जरूर दर्शन देंगे, जरूर। गुरुपा बोलते हैं कि बेटा तेरा और मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो जो पूछना है मुझसे पूछ। और मैं उनसे पूछती हूँ। मैं किचन में काम करती हूँ, फिर बालकनी में जाऊंगी, गुरुपा क्या मुझे ये करना है, ये कि आप मुझे बताइए। तो गुरुपा किसी न किसी रूप में बटरफ्लाई के किसी कलर में वो दर्शन दे के मुझे मतलब आंसर दे देते हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे, और हमारी हर बात सुनते हैं, जो हम बोलते हैं वो भी, और जो हमारे मन में चल रहा होता है वो भी। तो फिर वही गुरुपा से 30 सितंबर 2024 को सोमवार का दिन अभी जो पार हुआ, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से बड़े मंदिर में गुरु के दर्शन किए, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद किए और जल प्रसाद लिए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। वहाँ मुझे एक गुरुपा के वाइट चोला में स्वरूप मिला, जो कि मुझे हमेशा से गुरुपा के वाइट चोले में ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब मुझे वहाँ से ब्लेसिंग के रूप में मिला तो वो भी वाइट चोले में मिला। मैं बहुत खुश हुई। और मेरे हस्बैंड अंकल को एक लॉकेट स्वरूप मिला, तो इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने इतने जल्दी हमें दर्शन के लिए बुलाए अपने बड़े मंदिर। गुरुपा बोलते थे बेटा बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है। तो गुरुपा आप भी मेरे बहुत प्यारे गुरुपा है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत ज़्यादा। और मतलब हर समय पूजा करती हूँ, जब सुबह कभी कभी मन एकदम बेचैन सा हो जाता है गुरुपा दर्शन के लिए, गुरुपा की बहुत जैसे याद आती है तड़प के साथ। और उसी समय गुरुपा मेरे मतलब विंडो बंद रहती है, दरवाजे भी, लेकिन वही देखते हैं कि कभी बटरफ्लाई, एक छोटे से बटरफ्लाई आके दीवार में है, तो इतने अच्छे लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा के साथ हर पल जिंदगी बहुत ही चेंज हो गई है। जैसे परेशानी तब भी थी और अभी भी ख़त्म नहीं है पूरी तरह से, लेकिन गुरुपा सब ठीक कर देंगे। बहुत ठीक किए गुरुपा। कहाँ से मैं बोलती हूँ गुरुपा से, कभी कभी मेरा और गुरुपा का रिश्ता ही अलग है। कभी कभी मैं गुरुपा से रूठ जाती हूँ किसी बात को लेके कि आप गुरुपा मेरी नहीं सुनते। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा से, सब में छोटी छोटी खुशियाँ जैसे जो भी। तो गुरुपा बोलते हैं बेटा तू बोलती है कि मैसेज आता है कि तू बोलती है कि गुरुपा आप मेरी नहीं सुन रहे, बेटा तू देख मैंने तुझे कहाँ से बचाया है, हर पल ढाल बनकर तेरी रक्षा कर रहा हूँ, नहीं तो वो लोग तुझे मतलब जिंदा नहीं रहने देते, तुझ पर इतनी बड़ी मारन क्रिया थी। हर तरह से वो लोग हर तरफ से जैसे तुझे नोच रहे थे, मैंने तुझे बचाया, तेरे परिवार की, तेरे हस्बैंड को कितने ही संकटों से पल पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम गुरुपा के सच में बहुत ही नादान बच्चे हैं, और गुरुपा इतने दयालु, इतने दानी, इतने प्यारे, मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, आपके लिए तो शुक्राना शब्द आपके चमत्कार के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब लेकिन हम लोग अपने महाशिव के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, लंगर करवाने का शुक्राना, हमारे इतने संकट को काटने का शुक्राना, हमें इतने बीमारियों से बचाने का शुक्राना गुरुपा, हमारे बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, एक एक सांस का शुक्राना गुरुपा, एक एक दिन का शुक्राना गुरुपा, एक एक रात का शुक्राना गुरुपा, एक एक वेला का
शुक्राना गुरुपा, एक एक बात का शुक्राना गुरुपा, इन हाथों में शक्ति देने का शुक्राना गुरुपा। ये हाथ पैर मतलब 17 साल शादी के बाद से भी ब्लैक मैजिक झेल कर भी चलायमान रखने का शुक्राना गुरुपा। क्या मतलब रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। सोनू अंकल जी, सोनू भैया जी, मेरा से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ना ये रिकॉर्डिंग सत्संग प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे मन में ना कुछ नहीं है सोनू भैया जी, जो रहता है ना, मेरे गुरुपा भी बोलते हैं कि तू मेरी बहुत भोली बेटी है। तो गुरुपा, सोनू जी, जब मेरा एक सत्संग शेयर नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत मन उदास हो जाता है, क्योंकि ना मैं गुरुपा के पल पल चमत्कार मेरे जीवन में हो रहे हैं। गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल उनकी मैं मंदिर जाऊंगी, हर जगह गुरुपा के दर्शन। तो मैं ना जब सत्संग शेयर करती हूँ तो अपने भाव को ना अच्छी तरह से शायद मुझे लगता है मैं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी संगत बहन जी लोग बहुत अच्छे से करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा जैसा भी है, लेकिन आप कर दीजिएगा सोनू भैया जी। आपको भी गुरुपा बहुत 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 ब्लेस करे, आपके परिवार को भी। आप लोग हमेशा खुश रहे, और इसीलिए मेरी आपसे यही विनती है कि अपलोड कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़े मंदिर इतने जल्दी दर्शन किए, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये शेयर करूँ। इसीलिए बस मैं अभी निवाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5978। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, चरणों में प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु महाराज का संदेश है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है जल्दी, तो ये सही है। मैं अभी मैं गुरु जी ने कहा था कि 7 शुक्राने सत्संग शेयर करने हैं, तो मैंने 3 तो कर दिए मैंने, और बीच बीच में करती भी रहती हूँ, पर एक भी अपलोड नहीं होता मेरा सत्संग। शायद गुरु जी की कोई इसमें मर्जी होगी, नहीं होते। ये सत्संग मैं करती हूँ वो मेरा, थैंक यू गुरु जी, ये सत्संग मेरा अपलोड करवा देना। और जय गुरु जी। और गुरु जी का संदेश था कि तू अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाती है, तो सॉरी मेरे गुरु महाराज, सॉरी संगत जी। मैंने दीपावली के चक्कर में नहीं कर पाया, कि दीपावली पे 1-2 हफ्ता निकल जाता है साफ़ सफाई करने में, तो टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। फिर बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, इसलिए नहीं कर पाया मैंने सत्संग। गुरु जी सब जानते हैं, वो सब देखते हैं मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी का सत्संग अपलोड कर रही हूँ गुरु जी की मर्जी से। जैसा गुरु जी बुलवाएंगे मैं वैसा बोलूँगी। जय गुरु जी के महामंत्र से मैं ये सत्संग अपना कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी ने कहा था कि तेरी दीपावली पे मैं तेरे घर आऊँगा खुशियों की सौगात लेकर। तो गुरु जी की कृपा से ये दीपावली का त्यौहार खूब अच्छे से हो गया। और मेरे अंकल जी जो है वो पूजा पाठ नहीं मानते हैं, वो घर में उन्हें कोई मतलब नहीं है पूजा पाठ से। तो पहले तो जब बहुत चिक बहुत करते रहते थे, करते अभी भी हैं, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे जोड़ा है अपने आप से, तब से मेरे घर में बहुत फ़र्क है। चिकचिकबाजी तो इतनी अब नहीं करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ से नफरत उतनी ही करते जैसे पहले करते थे, उतनी अभी भी करते हैं। तो मैं गुरुजी पे छोड़ दिया। जैसे गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तो गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी अपने आप से जोड़ो। और बच्चे तो आपको मानने भी लगे गुरुपा थोड़े थोड़े, पर बच्चे हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे। गुरुजी अपने आप से उनको चरणों में उनको भी, बच्चों को भी लेंगे, उनको भी सद्बुद्धि देंगे। और मेरे पति अंकल को भी धीरे धीरे गुरुजी उनको भी सुधार आ जाए, धीरे धीरे उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुपा। घर में जो बिन पूछ ना मेरी कोई सलाह लेते हैं गुरुपा, ना मेरे से कुछ पूछते हैं। और गुरुपा संगत जी आप तो जानते हो कि मेरे तो कोई गुरुजी माँ बाप नहीं है। मेरे भाई बहन तो आजकल जानते हो कोई किसी का नहीं होता है। वो भाई जो थोड़ी बहुत सुनते भी हैं, तो भाभियाँ हैं वो नहीं सुनने देती हैं। तो मैं इससे अब कई साल हो जाती हैं, तो मैं भी नहीं वहाँ पे जाती हूँ। मैं ना वो लोग को भी बुलाते चलाते हैं। तो मैं सब जब से गुरुजी ने जोड़ा है, मैं तो बस उन्हीं को, माँ बाप बहन भाई सब कुछ उन्हीं को ही मानती हूँ। बस उन्हीं को सौंप दिया है, उन्हीं को सरेंडर कर दिया है मैंने अपने आप को। और मुझे पहले इतनी टीवी भी सत्संग देख लेती थी, जब से अब वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, इतना नहीं देख पाती हूँ। जब से मैं गुरुजी के सत्संग नहीं 2-3 सुन लेती हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। और सोती हूँ तब भी 1-2 सत्संग ज़रूर सुन के सोती हूँ। मैं जैसा टाइम होता है वैसे सुनती रहती हूँ। मैं कभी एक आध दिन तबीयत खराब हो जाती है तो नहीं सुन पाती हूँ। और गुरुजी तो आप तो जानते हो थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को सीने में दर्द हो जाता है कभी कभी। अभी पानी का काम ज़्यादा करना पड़ा मेरे को, तो दिक्कत हो गई मेरे को, तो ज़्यादा बैठने में दर्द हो जाता है मेरी छाती में। गुरुपा मेरे को बीच बीच में ये बताते रहते हैं कि तू ये कर वो कर, ये लोटे में पानी रख दे मेरे स्वरूप के आगे। तो गुरुजी मेरा आपका तो कोई स्वरूप है नहीं मेरे पास, तो जल कैसे रखूँ? मैं तो बस शिव जी को पहले मानती थी, वो शिव जी का स्वरूप है और माता रानी का, बस 2 स्वरूप है मेरे घर में। उन्हीं से मैं पूजा सुबह शाम करती हूँ, और उन्हीं पे मैं सोचती हूँ मेरे गुरुजी बस महादेव महाशिव है, उनको ही मैं समझती हूँ। बस मेरे गुरुजी इन्हीं में मेरे गुरुजी है। और गुरुजी और मैं सत्संग इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ गुरुजी से, बाकी संगत सभी इतने अच्छे से बोल लेती है तो मैं सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना, और मैं सुनती हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ सत्संग आपका गुरुजी। लेकिन आप रोम रोम में, नस नस में, दिल में आप गुरुपा, वहाँ पिता परमेश्वर आप ही रहते हो। पर ये नहीं है कि मैं आपको करती हूँ, नहीं गुरुपा, जब से आपने जोड़ा है बस
आप ही महापिता परमेश्वर, आप ही हो। मेरे माँ बाप तो है नहीं, बस आप ही हो मेरे सब कुछ। माँ बाप भाई बहन जो, आप ही परमपिता परमेश्वर, आप ही हो। आपके ऊपर है मेरे दाता, आप जैसा कोई है ना कोई होगा। मेरे गुरुजी ने एक छोटी छोटी बात बताते हैं बच्चों के बारे में, बेटा के बारे में। पहले बताते तेरे बेटा बहुत भारी कष्ट है, तो मैं सोचती थी ये दूसरी संगत के लिए होगा, लेकिन नहीं संगत जी, ये मेरे अपने हमारे लिए ही होते हैं। जो संकेत गुरुजी के संकेत जो आते हैं सत्संग में, वो हमारे लिए होते हैं। तो बेटा को प्रॉब्लम हो गई, उसके ये वो बताता तो है नहीं गुरुपा, पूछने पर भी नहीं बताता है। पर गुरुजी पे मैंने छोड़ दिया मेरे बच्चा को, सारा कष्ट उसका काट दो। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, और मैं गुरुजी पे छोड़ दिया। वो थोड़ा है फ़ायदा उस पर, तो मैं कहती हूँ गुरुपा मेरे बच्चा का पूरा कष्ट ख़त्म कर दो, मेरा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। मेरी दोनों बेटियां भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी, मेरे बच्चों पर, हम सब पर। और मैं चाहती हूँ सब जितनी संगत आपसे जुड़ी उनके बच्चों पे, सब पे मेहर करना, सबके बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। और मेरे बच्चों पर भी कृपा करना, जो मैंने अपनी अरदास लगा रखी है गुरुजी। क्या कभी ब्लैक मैजिक वालों ने तो मेरा दिन ही आराम कर दिया गुरुपा। मेरा बहुत नुकसान हुआ, बहुत बहुत बहुत। मेरे घर पे बहुत असर पड़ा ब्लैक मैजिक वालों से गुरुपा। आप इनको कुछ करो, ये ब्लैक मैजिक करने वाले तो करके दूर हट जाते हैं, ये नहीं सोचते दूसरों पर क्या असर पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई करियर उनका सब रुक जाता है गुरुपा, और कितना नुकसान होता है। मेरे मेरे हस्बैंड इतने ऐसे नहीं थे, पता नहीं उनके क्या कर रखा है उन पे भी, तो वो इतना घर पे ध्यान नहीं देते गुरुपा। उनको भी सही कर दो, घर पे ध्यान दें, बच्चों पे मुझ पे ध्यान दें गुरुपा। ऐसे कैसे कब तक चलेंगे गुरुपा। मैंने बच्चा की अपनी अरदास लगा रखी है, दो उन्हें पूरी कर दो। मेरे बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त कर दो गुरुपा। ये मेरा एक बेटा है, ये अच्छी तरह राजी खुशी बना रहा है, पूरी उम्र का रहा है। गुरुपा ने बताया तेरी बेटी पे कष्ट है, तो मैं सोचती थी बेटी पे क्या कष्ट है, तो मैं डर जाती हूँ मैं। तो फिर कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद पता चला कि उसका बिस्तर में पैर का नाखून उपट गया थोड़ा सा, तो उसकी वजह से उसको बुखार उखार आ गया, उसको सर्दी वर्दी हो गई। अब इस दीपावली पे काम हम भी उसने मेरे साथ करवाया, उसका भी थकावट हो जाती है। तो मैंने कहा गुरुपा आप पहले ही बता देते हो कि ये हो रहा, ये माने गुरुपा आप जैसा कौन बताता है, इतना कौन ध्यान रखता है। मेरे गुरु महाराज, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा की सदा ही जय। जितना भी शुक्राना करो, जितना बखान करो, उतना कम पड़ जाएगा, सारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी गुरुपा के बखान करते करते। गुरुपा आपने जैसे मुझे समझाते हो, मैं ध्यान देते हो बच्चों पे, घर पे, ऐसे बाकी संगत पे भी देना मेरे गुरुपा। और गुरु महाराज मेरे घर को ब्लेस कर दो, मेरे बच्चा अच्छी तरह बना रहा है, इसकी तरफ से मुझे चिंता रहती है, मेरे बच्चे की तरफ से। वो स्वस्थ और तंदुरुस्त कर दो मेरे बेटा को, वो अच्छी तरह बना रहे गुरुपा, उसका करियर बन जाए। ब्लैक मैजिक वाले पता नहीं करके हट जाते हैं गुरुपा, उन्हें भी सद्बुद्धि दो, ऐसा ना करे मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज आप बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। एक महाशिव है, एक शिव के शिव महाशिव है मेरे गुरुपा, उन्हीं में सब देखती हूँ। और संगत जी में अपनी वाणी को गुरुपा की चरणों में चरण स्पर्श कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जितना बेटी के बारे में बताया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चा का
कष्ट का काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी छोटी बेटी को आपने एडमिशन कॉलेज में उसका लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संजय जी गुरुपा के ऊपर ही सब छोड़ दो, न सिलेंडर करो, जैसे बताए वैसा करो। और गुरु महाराज सब आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है मेरे गुरु महाराज। सब आपकी देख रेख में गुरुपा। मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं इतनी अच्छे से सत्संग आपका नहीं कर पाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं। मेरे गुरु महाराज मेरे 6-7 महीने हो गए गुरु महाराज से जुड़े हुए। गुरु महाराज सब जानते हैं, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और संगत जी को बोलने में मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु महाराज आपका लख लख बार कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु महाराज। सबके लिए अपने लिए, मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, सब मेरे अंकल हस्बैंड की तरफ, सबकी तरफ से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी की, जय गुरु महाराज की जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग यहीं विराम लेती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ सत्संग की। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय हो मेरे गुरु महाराज की जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम पहले भी आप सभी संगत जी से निवेदन कर चुके हैं और आज फिर आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग संगत जी पूरी श्रद्धा के साथ शांत वातावरण में बैठकर अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए, जिससे आपका सत्संग पूरा संगत परिवार अच्छे से श्रवण कर पाए। संगत जी, सत्संग में डिस्टरबेंस होना, बैकग्राउंड वॉइसेस होना और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन सत्संग पूरी श्रद्धा के साथ अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए। संगत जी, अपने ऑडियो डिवाइसेस को भी पहले चेक कर लीजिए और सत्संग सेंड करने से पहले भी चेक कर लीजिए कि आपका सत्संग स्वच्छता से अच्छी क्वालिटी के साथ रिकॉर्ड हुआ है। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4486। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल जी जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का अभी मैसेज आया है कि सब कुछ अच्छा होएगा, तो बस शुक्राना कर भी चल, तेरे सारे कम बनन लगेंगे। तो संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग ये है कि मेरे जो है अभी ऑपरेशन हुआ है नी का, तो उसमें जो है उसके बाद जो है मेरे को जो कैनुला लगा था, हाथ पे कैनुला लगा था, तो उसके बाद मेरे हाथ में काफ़ी पेन रहने लगा था। तो मैंने जो है गुरु जी का जल प्रसाद उस पर लगाया, चंदन का टीका लगाया उस पर। तो गुरु जी की कृपा से मेरे अब हाथ का दर्द ठीक है। तो इसमें गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक में इतनी मतलब मेहर है कि सब मतलब उनका जल प्रसाद लगाने से, चंदन का टीका लगाने से, जहाँ पे भी आपको परेशानी है वहाँ अगर हम लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। ऐसे ही मेरी कमर में भी पेन हुआ था। इसके बाद जब मेरे को पीछे पीठ पे इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने, तो उसके बाद मेरी कमर में भी पेन होने लगा था। तब भी मैंने गुरु जी का चंदन टीका लगाया, तो इससे जो है मेरी कमर का दर्द गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का तो हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है।
तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो मैंने शेयर किया। गुरुजी, छोटा सा सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु जी पे हमारा पक्का विश्वास है तो हमें जो है हर काम हमारे बनते चले जाते हैं। हमारे विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। बस इसके लिए जो दिया गुरुजी ने उसका भी शुक्राना करना चाहिए, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे मिलेगा उसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। बाकी तो हम तो कुछ सोचते हैं लेकिन गुरुजी की प्लानिंग कुछ और ही होती है। तो इसलिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं आपके इस चैनल पर, लेकिन मेरा एक भी अभी तक शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ। तो ये छोटा सा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4888। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु मंत्र से मैं अपना सत्संग शेयर शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा की कल ही मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरी ऐश करवाऊँगा और तुझे डबल ब्लेसिंग दूँगा। तो मैंने कल शुक्रवार को भी शुक्राना किया था और आज मतलब इतनी गुरुपा ने ऐश ही करा दी कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी बहन की बेटी आई, उसके संग मार्केट वगैरह घूमी और फिर कल मैं पायल देख कर आई थी। तो आज मैंने गुरुपा से कहा, मैं गुरुपा थोड़ी महंगी है, वो आप ही देख लीजिए, मेरे पास इतने पैसे। गुरुपा ने ऐसे थॉट डाला कि जो तेरी पुरानी वरानी चीज़ें वीज़ें पड़ी हैं तो वो लेके आ, बहुत सुंदर है पायल। तो मैं वो लेकर आई। सो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आप कितने अच्छे हो, अपनी हर बेटी का, अपने हर संगत का इतना ख्याल रखते हो कि वो जो सोचे आप तुरंत उसे एक पापा की तरह हाल दिलवा देते हो। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ, एक आज मैंने सत्संग सुना, उसमें था कि ये तंत्र मंत्र दिवाली तक बहुत मुश्किल रहेगा, तो अपने गेट पर ओम बनाना और मेरा जल प्रसाद सब पे छिड़कना। तो मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और भी एक दो उपाय बताए। सॉरी गुरुपा, सॉरी संकट जी, थोड़ा सा दिमाग को से निकल जाता है मेरे बहुत जल्दी। मैं सत्संग सुनती तो पूरे दिन और रात हूँ, लेकिन याद नहीं रह पाता है, सॉरी। और फिर और कुछ ये बोला था कि तेरे काम बन गए तो अकड़ आ गई। तो ऐसा नहीं है गुरुपा, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। बस आप मैगी होना ही सिखा दीजिए। और मतलब मेरे को अपनी मेरी देरानी वगैरह ना बहुत इरिटेट कर देती है, तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि तू अपनी करम चंगी नहीं रख रही है, सबका भला सोच। तो मैं तो सोचती हूँ गुरुपा, आप सोचो, मैं खुद बना बना के तीनों टाइम को खाना बुला बुला के खिला रही हूँ, फिर भी ज़रा सी बात पे कोई ना कोई इशू हो कर ही लेते हैं, तो इरिटेट हो जाती हूँ गुरुपा। पूरे 28 साल की मतलब जर्नी हो गई शादी की, कोई ना कोई इशू बना ही रहता है। जेठानी ब्लैक मैजिक करती है तो देवरानी वैसे झगड़ा करती है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे जीऊँ। आपके मैंने तो गुरुपा, ये आपको तो पता ही है, आप तो जाने जहाँ हो
कि आपको तो पता है कि मैंने तो एक बार सुसाइड भी किया था, एक घर के ब्लैक मैजिक के चलते हस्बैंड के साथ मतलब बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आपने ही मुझे बचाया, न्यू लाइफ दी आपने मेरे को, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। और तो अब फिर से वही सब होता रहता है, कुछ करके फिर ऐसे करके मैं नित्य नियम पूजा पाठ तो करती हूँ, लेकिन सब वो खंडित इस वजह से हो जाता है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो सॉरी 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 कृपा, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतनी खुशी हुई आज कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी मनपसंद की पायल भी ले ली, और आपने मेरे को करवा चौथ से पहले साड़ी भी दिलवा दी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। आप अपने बच्चे पे ऐसे ही कृपा बरसा के रखते हो, ऐसे ही पूरी संगत पे, सारे सब पे अपनी ऐसी मेहर बनाए रखना। और प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चों को वो आपके ही बच्चे हैं, बट उनको कुछ ना हो, और उनके लिए आप बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हस्बैंड पे किया हुआ है। तो गुरुपा मैं अपने ऊपर तो सब सहन कर सकती हूँ, बट बच्चों पे और अंकल जी पे नहीं सहन कर सकती। वो पता नहीं क्यों आप इतनी सहन शक्ति दे रहे हैं, पहले से बहुत आ गई है, पर फिर कभी कभी पता नहीं क्यों मतलब दिमाग से बात निकल ही जाती है, वो इरिटेट हो जाती हूँ। तो फिर फर्स्ट एड में आके उनसे बोल देती हूँ कि देखो वो ऐसे कह रही है, वो ऐसे कह रही है। तो चुगली उगली करना नहीं चाहती हूँ, पर मैं क्या ही करूँ। वो मुझे इतना फर्स्ट्रेट कर देते ज़रा ज़रा सी बात पे कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ गुरुपा। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं अपने अच्छे कर्म रखूँ, पर पता नहीं आपकी बेटी अच्छा नहीं बन पा रही गुरुपा। बस लेकिन फिर भी आप मेरे मालिक हो, आप मेरे करता धरता हो, बस आप मुझे ऐसे ही मेरी बाँह पकड़े रहना, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना प्लीज़ गुरुपा। और मेरे बच्चों पे, अपने ही बच्चों पे मेहर कीजिए कि उनकी जल्दी जॉब लग जाए, बच्चे मेरे खुश रहें हमेशा, और घर परिवार मेरा सब सुख शांति से रहे, पूरी संगत का, सबके बच्चे जिनकी नौकरी नहीं लगी है, शादी नहीं हुई है, सबका कल्याण करो गुरुपा, सबको ऐश कराओ, अपनी सारी बहनों को ऐश कराओ। और मैं कल से ही, वैसे तो मैंने सत्संग सुना भी, मतलब ये तो अभी सुना है शाम को, पर मैंने सुबह पता नहीं क्यों अपने आप ही दिमाग में गुरुपा ने थॉट डाल दिया था कि तू ओम लिख दे। तो मैंने ऐसे गेट पे ओम लिख भी दिया था। मैं सूरज को जल चढ़ा के आई थी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, आप कितने अच्छे हो कि आप पहले से ही अपने आप से ही थॉट डाल देते कि ये करना है बेटा, तो तेरा कल्याण होगा। तो शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुपा ने कहा था कि आज मैं तुझे मोर रूप में ब्लेसिंग दूंगा। तभी मैं पायल लेने गई थी, तो मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं, बस मैं निकल के आई, वहाँ इतना सुंदर चांदी का मोर बना हुआ रखा था ज्वेलर शॉप पे। तो मैं कह रही ये तो बहुत सुंदर मोर रखा हुआ है। अचानक से मेरी निगाह चली गई, और मैंने घर आके अभी 8:30 बजे मैंने मैसेज देखा, तो गुरुपा ने बोला कि मैं तुझे मोर रूप में आज दर्शन दूंगा। तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू सो मच। सबका ऐसे ही कल्याण करना। और सोनू अंकल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से हमारे सबके साथ सत्संग शेयर करते हैं, पर गुरुपा पता नहीं क्यों मेरे कोई अभी सत्संग शेयर नहीं हुआ, शायद कोई अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, या मुझे नहीं पता कि आप नहीं चाहते हैं। पर जो भी हो, गुरुपा कहते हैं कि तेरा हो या ना हो सत्संग शेयर, पर तू सशक्त शेयर कर। पर मैं तो कर देती हूँ गुरुपा, मुझे अभी तक मेरा एक भी नहीं हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता मैंने कितने किए। पर जो जो आपने बताए हैं मैंने सब किए हैं, नवदुर्गे के भी और अमृत भेला के भी, मतलब मैंने किए हैं, बट एक भी मुझे अपने सुनने में नहीं आए। सो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, जैसी आपकी मर्जी, हम तो आपकी रजा में ही राजी हैं, बस और ऐसे ही रखिए अपनी रजा में ही राजी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे।
अभी आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9190। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, ये मेरा पहला सत्संग है, ये मेरा सत्संग पहला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2024 सितंबर से जुड़ी हूँ। वैसे मुझे 2015 में मेरी एक फ्रेंड ने गुरु जी के बारे में सब बताया। मैंने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यह समझो कि मुझे गुरु जी पे विश्वास ही नहीं था। इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। उसके बाद मुझे पता चला कि वाकई में ही गुरु जी एक बहुत महान व्यक्ति हैं। उस समय मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर 2019 में मैंने बेटी की शादी की। मुझे बहुत चिंता थी कि शादी कैसे करूँगी, शादी का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी, बहुत चिंता में थी। अंकल जी, मेरे हस्बैंड में परंतु वह बहुत नास्तिक हैं, वो किसी भी गुरुओं को नहीं मानते हैं। लेकिन बेटी की शादी में मैंने गुरु जी की मदद ली। मैं हर समय गुरु जी का नाम लेती और उनका जाप मंत्र करती, भजन सुनती। गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी की शादी, उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। मेरी बेटी शादी करके यूएसए चली गई है। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा से शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।